बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम इस चैप्टर नंबर 3 में गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, गैस लॉज डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम उसी सिलसिला में एवोगैड्रो लॉ डिस्कस करेंगे। एवोगैड्रो लॉ के बारे में चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। एवोगैड्रो प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 1 में हमने मोल्स को, मॉलिक्यूल्स को, वॉल्यूम को, मास को आपस में रिलेट किया था। कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो आज हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ गैसेस में। Avogadro law can also be defined as the equal volume of gases contain equal number of molecules at constant temperature and pressure। कि अगर गैस का टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंट गैसेस का सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, तो उनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी, बराबर होगी। या यूं भी कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो जो मोल्स की तादाद इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ कैपिटल N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जिस गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिस गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी वॉल्यूम कम होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर इसके मोल्स मालूम करें तो मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो गिवन मास अगर इसके मोल्स मालूम करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, गिवन मास 2 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो इक्वल टू 2, इट इज इक्वल टू 1 मोल। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें नंबर ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर इस 2 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP, तो इट ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर and standard pressure, standard temperature is 0 degree centigrade and standard pressure is 1 atmospheric pressure। तो इन कंडीशन में 2 grams of hydrogen या 1 mole of hydrogen occupy the volume of 22.414 decimeter cube। इसी तरह if we have 32 gram of oxygen, इसके अगर मोल मालूम करें, गिवन मास 32 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इक्वल टू 32, तो इट इज इक्वल टू 1 मोल। एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर इट कंटेन्स 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और अगर इस 1 मोल ऑक्सीजन का टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड हो तो इट ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर इसका भी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज स्टैंडर्ड एट STP। इसी तरह इफ वी हैव 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, गिवन मास इज 28 ग्राम, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो 28। तो 28 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 1 मोल। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर इस 28 ग्राम नाइट्रोजन या 1 मोल नाइट्रोजन का टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड हो एट STP,
तो इट आल्सो ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इन दीज एग्जांपल्स इट इज क्लियर दैट कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर इन तीनों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस का टेम्परेचर, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम बराबर है, तो इनके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बराबर है। इस रिलेशन को अगर हम देखें, यानी इफ़ हाइड्रोजन का वॉल्यूम अगर 22.414 डेसीमीटर क्यूब है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। यानी इस रिलेशन के मुताबिक 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स molecules are equal to 6.02 cross 10 raised power 23 molecules. If we have 1 decimeter cube of hydrogen, 1 decimeter cube of hydrogen will contain 6.02 cross 10 raised power 23 divided by 22.414. इसे सिंप्लीफाई करें तो इट इज इक्वल टू 2.68 क्रॉस 10 raised power 22 मॉलिक्यूल्स। अगर हाइड्रोजन के वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10 raised power 23 molecules. If we have 1 decimeter cube of hydrogen, then number of molecules present are 2.68 क्रॉस 10 raised power 22 molecules of hydrogen. इसी तरह 22.414 decimeter cube of oxygen gas contain the molecules 6.02 cross 10 raised power 23. ये 22.414 decimeter cube of oxygen gas contains 6.02 cross 10 raised power 23 molecules. If we have 1 decimeter cube of oxygen, so it will contain 6.02 cross 10 raised power 23 divided by 22.414. It is also equal to 2.68 cross 10 raised power 22 molecules. So 1 decimeter cube of hydrogen and 1 decimeter cube of oxygen contain equal number of molecules at constant temperature and pressure. तो अगर टेम्परेचर प्रेशर दोनों का सेम है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. देयर masses आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल 22.414 decimeter cube of hydrogen has mass 2 gram and 22.414 decimeter cube of oxygen has mass of 32 gram at same temperature and pressure. Masses are different. Similarly, 1 decimeter cube of both gases have different masses. For example, according to this relation, 22.414 decimeter cube of hydrogen has the mass of 2 gram. 22.414 decimeter cube of hydrogen gas has mass of 2 gram. Or if we have 1 decimeter cube of hydrogen gas, it has mass of 2 divided by 22.414. It is equal to 0.089 grams. इसी तरह if we have 22.414 decimeter cube of oxygen, it has mass of 32 grams. 22.414 decimeter cube of oxygen has mass of 32 gram. Or if we have 1 decimeter cube of oxygen, so it has mass of 32 divided by 22.414. It is equal to 1.438 grams. So 1 decimeter cube of hydrogen gas and 1 decimeter cube of oxygen gas contain equal number of molecules, which is equal to 2.68 cross 10 raised power 22.
but 1 decimeter cube of hydrogen gas and 1 decimeter cube of oxygen gas have different masses. masses इनके मुख्तलिफ हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स का साइज़ मुख्तलिफ है, लेकिन इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय mass of gas या size of gas. Volume is directly dependent on the number of molecules या number of moles. कि अगर 3 गैसेस का वॉल्यूम बराबर है तो दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट दे हैव डिफरेंट मैसेज। तो वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे या नंबर ऑफ मोल्स पे। इट इज़ इंडिपेंडेंट मास ऑफ गैस। अगर डिफरेंट गैसेस का मास मुख्तलिफ है लेकिन मोल्स बराबर हैं तो दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल मोल्स। साइज़ भी मुख्तलिफ है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, लेकिन वॉल्यूम सेम है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ गैस। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉलिड, क्योंकि इन लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। Intermolecular distance in liquid and solid is very small, so the size of molecule, individual molecule, affect the volume of liquid or solid. But in case of gases, the molecules are widely separated from each other. Gases के केस में molecules का दरमियानी फासला 300 times greater है than their diameter. For example, if you have certain amount of gas in container, तो देयर इज लार्जर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। इन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियानी फासला इस मॉलिक्यूल के डायमीटर से 300 टाइम्स ज़्यादा है। तो देयर इज ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। इस ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वजह से साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस is 300 times greater than their diameter. So इस रीज़न की वजह से volume is not affected by size of molecules या mass of molecule. So according to Avogadro law, volume directly depend upon the number of moles or number of molecules at constant temperature and pressure. Volume is independent of mass of gas. Volume of gas depend upon number of moles, number of molecules, temperature or pressure. तो इस एवोगाड्रो लॉ में 2 factors are constant, pressure and temperature are constant. So then volume directly depends upon number of moles or number of molecules of gas. तो it was about एवोगाड्रो लॉ, जो पहले फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसको दोबारा रिवाइज किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी गैसेस की प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जारी रखेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।